सम्मानित मंचासीन, हमारे आज के बिहार में पधारे स्टालिन साहब, मैं आपसे चाहता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट से उनके स्वागत करें इस ऐतिहासिक धरती पर। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आपके बीच सम्मानित तेजस्वी यादव जी हैं, उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और हमारी बहन और प्रियंका जी को भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। और राम गोपाल वर्मा जी भी आ रहे हैं आपके बीच, उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बातें कह करके मैं सभी सम्मानित नेताओं को जो है आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह लड़ाई बिहार से शुरू हुई है और आइए बिहार जो है बदलाव की धरती रही है। हमारे यहाँ जितना भी नेता उपस्थित हैं वो यही आशा उम्मीद से आपसे रखते हैं कि बिहार में SIR जो वोटर चुराने का काम हुआ है उसको चुराने नहीं देंगे। इन्हीं साथ मैं सम्मानित मुकेश साहनी जी से आग्रह करता हूं कि मंच पर आकर के स्मृति सभा को संबोधित करें। आदरणीय मुकेश साहनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरपुर में अमर शहीद जुब्बा सहनी के धरती पर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे तेजस्वी जी और CM MK स्टालिन साहब और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण मंच पे उपस्थित हैं। और सामने में हमारे सम्मानित गार्जियन, युवा साथी, माता बहन सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आप ये जानते हैं कि ये अमर शहीद जुब्बा सहनी का धरती है। ये धरती अमर शहीद जुब्बा सहनी की धरती इस देश का आजादी दिलाने के लिए अपने आप को कुर्बान की है। साथियों, आजादी के बाद हमारे देश में एक लोकतंत्र आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक संविधान आया और इस संविधान में गरीब, पिछड़ा, दलित को सर उठा के जीने लायक बनाया गया। साथियों, पहले तो लोकतंत्र से पहले राजतंत्र हुआ करता था और जब राजतंत्र होता था तो हमारे जैसे मल्ला के परिवार से लोगों से हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, ये राजतंत्र में होता था। आज हम जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, वो लोकतंत्र के वजह से है। और एक अगर मल्ला का बेटा अगर बिहार में अगर मंत्री बना तो ये लोकतंत्र का देन है। साथियों, आज यही लोकतंत्र खतरे में पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, RSS, चुनाव आयोग मिलकर इस देश में आपका वोट चोरी कर रहा है और सत्ता में बैठा हुआ। साथियों, जब सत्ता में बैठे रहेंगे, जब आपकी फिक्र नहीं होगा तो आपके लिए काम कैसे करेंगे। बाबा साहब ने नेता के लिए जो है सिर्फ टॉक टाइम जो है ना सिर्फ 5 साल के लिए बनाया गया। 5 साल में अगर नेता अच्छा काम ना करे तो जनता मालिक होता है और जनता का काम होता है उस नेता को बदल देना। और अभी आज की तारीख में आप बताइए, 2014 में मोदी जी का सबसे बड़ा भाषण क्या था? हर युवा को 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे। क्या वो मिला? नहीं मिला। उसके बावजूद भी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। क्यों साथियों? क्योंकि वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे, आपके वोट से प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। अगर आपके वोट पे अगर उनका फिक्र होता तो निश्चित तौर पे हर युवा के हाथ में रोजगार देता और विदेश से काला धन लाता। साथियों, लेकिन उनको पता है कि हम जब वोट चोरी करके सत्ता को हथिया लेते हैं तो फिर हमें किसी गरीब, पिछड़ा, दलित का काम क्यों करना। तो इसलिए साथियों, आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी
और हमारे स्टालिन साहब आए हैं आपके वोटर अधिकार यात्रा में, और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से आने वाला समय में हर एक बिहार के नागरिक का वोट का रक्षा करने के लिए हम लोग मजबूती से है। सिर्फ आप लोगों का साथ देने की आवश्यकता है। यहाँ पे जुटे जितने भी हमारे महागठबंधन नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हमारी इस यात्रा में तमिलनाडु से यहाँ आए हुए पेरियार के प्रदेश सामाजिक न्याय का मजबूत गढ़ उस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, DMK की चर्चित सांसद बहन कानिमोझी जी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण और इस सभा में यहाँ उपस्थित गायघाट के मुजफ्फरपुर के तमाम संघर्षशील साथियों, सबसे पहले पूरी यात्रा की ओर से आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। आप सभी लोगों को जय भीम, लाल सलाम। 17 अगस्त को जब सासाराम से हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी तो हमने कहा था कि ये यात्रा सिर्फ नहीं है, ये पूरे इस दौर के लिए एक बड़े जन आंदोलन का आगाज हो रहा है। और हमने देखा कि धीरे धीरे ये आंदोलन की जो गूंज है, जो इसका नारा है, वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा पूरे देश में गूंजने लगा है और ये बिहार के इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी सफलता है। जब SIR शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने सोचा था कि बड़े आराम से बिहार के कम से कम 20% लोग जो मजबूरी में बाहर जाने के लिए, पलायन करने के लिए, बाहर जाकर के वहां रोजगार पाने के लिए मजबूर हैं, उन तमाम लोगों को बाहरी बता करके उनका नाम काट दिया जाएगा। बिहार के बहुत सारे जिंदा नौजवानों को मुर्दा घोषित कर दिया जाएगा, महिलाओं का नाम काट दिया जाएगा। ये जो इतनी बड़ी साजिश थी, इस वोटबंदी के खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया। 9 जुलाई को पूरे बिहार में चक्का जाम आपने किया और फिर जब से राहुल जी ने 2024 के चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोटर के उस घोटाले का खुलासा किया तो यह पूरे देश में वोट बंदी से शुरू करते हुए वोट चोरी के खिलाफ एक बहुत बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो गया। आज इसी यात्रा में हम लोग चल रहे हैं और पूरे बिहार में हमारे बीच में यही संदेश हर जगह हमें पहुंचाना है कि इस वोट चोरी को हर कीमत पर रोकना है। महाराष्ट्र में चुनाव चुराया, हरियाणा में चुनाव चुराया, लेकिन बिहार इस चोरी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरे चोरी की, वोट चोरी की साजिश, चुनाव को चुराने की साजिश को बिहार नाकाम कर देगा। यह संकल्प हम लोग लेने के लिए आए हैं। 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है और पूरे रास्ते में हम लोग देख रहे हैं, बातें होती है विकास की, बातें होती है सुशासन की, लेकिन पूरे बिहार में चरम भ्रष्टाचार, अपराधियों का राज और विकास के नाम पर तमाम गरीबी, बेरोजगारी, कर्ज का बोझ और जन विरोधी योजनाएं। रास्ते में बहुत सारे साथी मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं। अभी आपके गायघाट पे जब हम लोग आ रहे हैं तो उसी समय हमने देखा कि बागमती में जो बांध निर्माण की परियोजना है और इसके खिलाफ लंबे समय से हमारे गायघाट के, मुजफ्फरपुर के किसान जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष मोर्चे की ओर से भी हमें ज्ञापन मिला। अजीब बात है कि बिहार में जहां इंद्रपुरी जलाशय की मांग कर रहे हैं लोग, सोन के इलाके में, सोन नहर में पानी नहीं है, सोन नदी सूख रही है, वहां जलाशय नहीं बन रहा है, लेकिन इस पूरे इलाके में जहां लोग बांध परियोजना के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं, गांव के गांव डूब जाएगा, वहां जाकर के जबरदस्ती भ्रष्टाचार के लिए इस योजना को थोपा जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ बिहार लड़ेगा। आने वाला चुनाव बिल्कुल बदलाव का चुनाव है। इस सरकार को बदल देना है बिहार के अंदर। जिस सरकार ने बिहार के साथ विश्वासघात किया, मोदी जी और नीतीश जी
अब तो नीतीश जी को सामने रख करके मोदी जी सरकार चला रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन ने विश्वासघात किया है और इसीलिए इस चुनाव में इस सरकार को हमें निश्चित तौर पर बदल देना है। हमने देखा कि आज इस यात्रा के साथ पूरे बिहार की उम्मीद जुड़ गई है। वोट चोरी के खिलाफ, चुनाव चोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त लोगों में गुस्सा और साथ ही साथ बिहार को और बिहार की सरकार को बदलने का संकल्प है। गायघाट और पूरे मुजफ्फरपुर के तमाम संघर्षशील साथियों को फिर एक बार सलाम। इस पूरे जज्बे को बनाए रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।